है आज का टॉपिक है संधि। इस टॉपिक से आपके 3-4 नंबर का प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। संधि में मैं आपको बताऊंगी कि संधि को आसानी से कैसे पहचान सकते हैं और उसको कैसे आसानी से तोड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, सबसे पहले है आपका अर्थ और परिभाषा दी है, तो यहाँ से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ है सहयोग, मेल, समझौता, एक तरह का वर्ण विकार। ठीक है, जब दो शब्द होते हैं उनका मेल किया जाता है तो उसको ही संधि कहा जाता है। तो ये तो आपका हो गया अर्थ। अब इसके बाद परिभाषा भी देख लेते हैं। दो वर्ण या ध्वनि के सहयोग से होने वाले विकारों को संधि कहते हैं। ठीक है, जो दो शब्द हैं अगर उनको मिलाते हैं, उनका सहयोग करते हैं तो उनमें परिवर्तन आता है। परिवर्तन के कारण ही वो संधि कहलाती है। तो संधि 3 प्रकार की होती है। आपको पता ही है कि संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो पहली संधि है आपकी स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। तो ये 3 प्रकार की संधि है। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो 5 भेद कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। ठीक है, तो हम ये 3 पढ़ेंगे कि दीर्घ, गुण और वृद्धि। जब भी आप कभी संधि पढ़ रहे हो तो उसको क्रमानुसार पढ़िए ताकि आप कभी भूले ना। ट्रिक से बहुत जल्दी याद तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी आपकी ट्रिक काम नहीं करती है, तो आप इसको डीपली भी पढ़ना। देखिए, सबसे पहले बताते हैं दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि में एक ट्रिक के माध्यम से ये बता दूं कि बड़ी मात्रा आती है। क्या आती है? बड़ी मात्रा आती है, जैसे आ, ई, उ। ठीक है, इनकी बड़ी मात्रा आपको जहाँ पे दिखाई दे वो दीर्घ संधि होगी। जैसे हमारा पहला उदाहरण है हिमालय। तो हिमालय में देखिए, आप बीच में देखिए यहाँ पे बड़े आ की मात्रा है। देखिए, मैंने अभी बता दिया है कि अगर बड़े आ की मात्रा है, ई की मात्रा या ऊ की मात्रा अगर कोई शब्द में आपको दिखाई देती है तो वो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। तो आपका हिमालय, देखिए हिमालय में बीच में बड़ा आ लगा हुआ है। रामानुजचार में भी बीच के अंदर बड़ा आ की मात्रा आई है। फिर है आपका रत्नाकर। रत्नाकर में भी बड़ी आ की मात्रा आई है। रविंद्र में बड़ी ई की मात्रा आई है और कपीश में भी बड़ी ई की मात्रा आई है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। और भानुदेव, भानुदेव में ना के नीचे देखिए बड़े ऊ की मात्रा आई है। तो ये तो हमने कहते पहचान कर ली कि दीर्घ संधि को पहचानेंगे कैसे। अब इसको तोड़ेंगे कैसे? तोड़ने में हमें दिक्कत होती है, क्योंकि तोड़ने में कभी कभी ऐसे दे दिया जाता है कि आपका हिमालय, हिम धन आलय, और कभी ऐसे दे दिया जाता है आपका हिमा धन आलय। ठीक है, काफ़ी अलग अलग तरीके से 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो आपने ट्रिक के माध्यम से ये तो पता चल गया कि हाँ इसमें दीर्घ संधि है, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये सही संधि हम कैसे तोड़ते हैं, किस प्रकार से हमारा सही कौन सा होगा कि सही है हमारा हीम धन आलय। तो देखिए, जब भी कभी आपको कभी कन्फ्यूज़न हो तो आप ये ध्यान रखना कि हिंदी में हम हीम कैसे लिखते हैं। तो हिंदी में हम हीम ऐसे लिखते हैं और आले ऐसे लिखते हैं। जिस प्रकार से हिंदी में जो शब्द लिखा जाएगा उसी प्रकार से हम संधियों को तोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा हीम ऐसे लिखा जाता है तो हम यहाँ पे हिमा नहीं करेंगे, हम हीम ही लिखेंगे, तो ऐसे हो जाएगा। फिर रामानुजचार। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चों का ऐसा गलत हो जाता है कि रामा लिखा हुआ है, वो सोचते हैं यहाँ से तोड़ना है। ये तो ठीक सोचते हैं कि यहाँ से तोड़ना है, कि रामा तोड़ना है। नुचार तो वो क्या करते हैं, रामा धन अनुचर। ठीक है, तो ये उनका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रामा कोई शब्द नहीं है, आपका राम शब्द होता है। क्या होता है? राम। तो राम प्लस अनुचर। तो इस प्रकार से इसको तोड़ना है। और कभी कभी आपका नियम भी पूछ लेता है, तो नियम के अनुसार आप एक बार देख लेते हैं क्या ये नियम सही है, क्योंकि कभी पूछ लेते हैं कि दीर्घ संधि का कौन सा नियम है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अब तो आपने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि नियम कौन सा है। तो नियम भी देख लेते हैं। देखिए, आ प्लस आ बनाता है बड़ा आ। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे माँ के नीचे क्या आया? आ, क्योंकि हर जो व्यंजन होता है उसमें आ का साउंड होता ही है। ठीक है, और यहाँ पे भी आ है। अब दोनों आ मिलके क्या बना रहे हैं? बड़ा आ। देखिए यहाँ पे बड़ा आ बना रहे हैं। ठीक है, तो नियम भी आपका स्पष्ट है कि जब 2 आ मिलेंगे, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, दोनों आ मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छोटा मिलेगा बड़ा मिलेगा। मैंने दोनों आ लिख दिए, दोनों आ मिलके बड़ा आ बनाएंगे। ठीक है, तो नियम इस प्रकार से, तो आप नियम भी देख लेना। फिर रत्नाकार। रत्न हम कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से। और इसको जब तोड़ा तो आकार। देखिए, शब्द अपने आप ही बोल रहा है, रत्नाकार। आकार खुद ही समझ में आ रहा है, तो रतन प्लस आकार। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका रविंद्र। रविंद्र को तोड़ा है तो रवि प्लस इंद्र। देखिए रविंद्र का साउंड सुनिए, रविंद्र। इंद्र आ ही रहा है तो रवि प्लस इंद्र। अब देखिए रवि आपका हिंदी में ऐसे ही लिखा जाता है, कभी कभी तोड़ते समय आपको गलती हो जाती है, आप रवि प्लस इंद्र कर देते हैं। ठीक है, तो ये रवि जो है आपका ये रॉन्ग है। तो आप ऐसी गलतियां मत करना, ध्यान देना, तभी आपके नंबर करते हैं और आप सोचते हैं कि हम एग्जाम में सही करके आए हैं। ठीक है, तो आप जैसे जिस प्रकार आप अपनी हिंदी स्ट्रांग करिए कि हिंदी में शब्द कैसे लिखे जाते हैं, आपकी संधियाँ भी गलत नहीं होगी। फिर आता है कपीस। देखिए कपीस में क्या है, बड़ी ई की मात्रा, तो हमने पहचान ली कि ये दीर्घ संधि है। लेकिन इसको तोड़ेंगे, तोड़ते समय आप गलती मत करना, क्योंकि तोड़ते समय कपी ऐसे लिखा जाता है, हिंदी का कपी ऐसे होता है, कपी धन ईश। ठीक है, फिर है भानुदय। देखिए भानुदय में भी देखिए आपका यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा है, क्योंकि भानु ऐसे ही लिखा जाता है, धन उदय। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई दीर्घ संधि। अब गुण संधि के बारे में बात कर लेते हैं। गुण संधि में ट्रिक के माध्यम से ए ओ और अर आएगा, यानी एक मात्रा, जिसमें भी एक मात्रा लगी होगी वो सब क्या होगा, गुण संधि होगा। ए की एक मात्रा होती है, ओ की भी एक मात्रा होती है। ठीक है, तो एक मात्रा वाले क्या होंगे, गुण संधि होंगे। और अर यानी रा लगा होगा, जिसके ऊपर ऊपर रा लगा होगा वो भी गुण संधि होगी। ठीक है, अब गुण संधि के नियम अगर हम बात करते हैं नियम, तो नियम ऐसे बनते हैं कि आ प्लस ई बराबर क्या बनता है, ए बनता है, और आ प्लस ऊ बराबर ओ बनता है। ठीक है, तो ये तो आपके हो गया आसानी से नियम के, आ प्लस ई ओ बनता है, और आ प्लस री आता है तो वो क्या बन जाता है, अर बन जाता है। अगर आप नियम भी याद नहीं करते तो आप एग्जाम्पल याद कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल भी आपका बहुत अच्छे से आपको कवर कर लेगा। आप किसी भी संधि के एग्जाम्पल याद कर लीजिए तो आप कभी संधि भूलेंगे नहीं। तो देखिए अब पहचानेंगे कैसे, सबसे आसान तरीका कि यहाँ पे हमें एक मात्रा दिखाई दे रही है, एक ही। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, गुण संधि हो गई। नरेंद्र में भी एक मात्रा दिखाई दे रही है, वो भी गुण संधि हो गई। आपका सुरेंद्र में भी एक मात्रा, गणेश में एक मात्रा, महेश में एक मात्रा। ठीक है, ये गुण संधि हो गई। अब यहाँ पे आता है महोत्सव, यहाँ पे ओ की मात्रा आई है, ये भी एक ही मात्रा है। ठीक है, और महर्षि में अर आया है, यानी ऊपर रा लगा हुआ है, तो जिसमें भी रा लगा होगा वो भी क्या होगा, आपका गुण संधि हो गई। ये तो हमने तोड़ दिया, ये हमने पहचान लिया इसको। अब इसको तोड़ेंगे कैसे, अब देखिए भारतेंदु है। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे कि हम भारत कैसे लिखते हैं, ऐसे इस प्रकार से लिखते हैं, तेंदु। तेंदु में कौन सा साउंड सुनाई दे रहा है, इंदु का साउंड सुनाई दे रहा है, तो हमने भारत प्लस इंदु कर दिया। ठीक है, अब नरेंद्र है, नरेंद्र को कौन सा कैसे तोड़ेंगे, नरेंद्र का नर, नर हम ऐसे लिखते हैं, और नरेंद्र में इंद्र का साउंड सुनाई दे रहा है तो हमने इंद्र लिख दिया। सुरेंद्र, सुरेंद्र में सुर धन इंद्र। ठीक है, देखिए हमारी मात्रा नहीं बदली है क्योंकि हम सुर ऐसे ही लिखते हैं। गणेश में गढ़, आपने गढ़ सुना होगा, जैसे अध्यापक गढ़, शिक्षक गढ़ ऐसे सुना होगा, तो गढ़ ऐसे लिखा जाता है। गणेश, ईश आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, ईश आ रहा है, तो गणेश हो गया। ठीक है, और नियम भी अगर देख लेते हैं तो नियम भी बिल्कुल परफेक्ट जाएगा कि आ प्लस ई, गणेश का यहाँ पे आ है और यहाँ पे ई है, तो दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, ए बन गया आपका, और ए यहाँ पे आ गया है। ठीक है, महेश में देखिए महेश है, अब महेश लिखा कैसे, एक ही मात्रा है, तो लोग तोड़ते समय क्या करेंगे, मह धन ईश, जो उनका गलत होगा, आपको आक की मात्रा लगाना है, क्योंकि महा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, महोत्सव, महोत्सव में भी महज जैसा ही आपको महाधन उत्सव। ठीक है, तो ये बहुत इजी ट्रिक है, आपको आ जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। महर्षि, देखिए महर्षि में महाधन ऋषि। ठीक है, महर्षि। फिर आती है वृद्धि संधि। अब देखिए वृद्धि संधि आपका है, देखिए गुण संधि में एक मात्रा लग रही थी, और वृद्धि, वृद्धि मीन्स क्या आते हैं, आगे बढ़ना। वृद्धि का अर्थ क्या आता है, आगे बढ़ना है, तो ये गुण से आगे है ना, गुण के बाद कौन है, वृद्धि है, यानी आगे है, तो ये क्या करेगी, ये दो मात्रा लगा देगी कि मैं गुण से बड़ी हूँ, यानी वृद्धि कर रही हूँ, तो मैं दो मात्रा लगा रही हूँ, तो इसमें क्या आता है, दो मात्रा आती है, ए की और ओ की मात्रा आती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एक, इसको तोड़ेंगे कैसे, एक धन एक, कैसे तोड़ेंगे, एक धन एक लिखा हुआ है आपका। अब देखिए इसका जो नियम है वो क्या कहता है, आपका नियम है आपका कि आ प्लस ए। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, आ गया और ए, तो आ और ए मिला के क्या बनाएगा, ए। ठीक है, बड़ा ए बनाएगा, तो नियम के अनुसार भी चला। सदैव,
तो सदैव में देखिए आप क्या कर देंगे, सदा धन एव, सद धन एव कर देंगे। जो गलत होगा आपको सदा करना होगा, क्योंकि हम हिंदी में सदा लिखते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, जलोग, तो जल धन ओग, ठीक है। जलोग है तो आप करेंगे जल धन ओग, इसको तोड़ेंगे। परमोषधि, परमोषधि में परम धन औषधि, ठीक है। परम ऐसे ही लिखा जाता है और औषधि भी ऐसे ही लिखा जाता है हिंदी में, तो परम धन औषधि। मैंने आपको ये ट्रिक बता दिया, तो आप अगर इस प्रकार से तोड़ते हैं तो आपका कभी भी ये तोड़ने वाली चीज़ कभी भी गलत नहीं होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके बाद मैं आपको अयाधि संधि और यण संधि बता दूंगी। धन्यवाद।